हेलो एवरीवन। आज हम आइल्स के प्रॉब्लमेटिक ऐसे के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। उसके पूरे फॉर्मेट्स के कितने तरीके से आप इस ऐसे को प्लान कर सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहले जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, एज द नेम इंडिकेट्स दैट द क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और इशू ऑफ सोसाइटी और वर्ल्ड। जैसे कि प्रॉब्लमेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि किसी समस्या की, किसी सोसाइटी या वर्ल्ड की किसी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें हमसे तीन चीज़ें पूछी होती हैं कि अगर वो प्रॉब्लम हुई है, सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, वर्ल्ड में है, तो उसके कॉजेज़ क्या है, रीजंस क्या रहे हैं उस प्रॉब्लम के, उसका हमारे ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या और इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, और उसके हम क्या क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। इन रेयर केसेस 3 ऑफ देम आर गिवन इन द क्वेश्चन। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि आपको कॉजेज़, इफेक्ट और सॉल्यूशन मतलब तीनों इकट्ठे ही पूछ लें। ज़्यादातर वैसे दो चीज़ें ही पूछी होती हैं, अदरवाइज ओनली 2 थिंग्स में बी आस्क्ड, लाइक ईदर या तो कॉजेज़ पूछे होते हैं सॉल्यूशंस के साथ, या इफ़ेक्ट्स के साथ कॉजेज़ का क्वेश्चन होता है, या इफ़ेक्ट्स के साथ सॉल्यूशंस पूछे होते हैं। सो पैराग्राफ्स आर मेड अकॉर्डिंगली। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पैराग्राफ्स प्लान करोगे, बनाओगे, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा। नाउ लेट्स मूव टू टाइप 1। सबसे पहला जो हम देखते हैं टाइप 1, इसमें है इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज, व्हाट कैन बी डन टू डील दिस विद दिस सिचुएशन। इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इस सिचुएशन को डील कैसे किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे कॉज वर्ड यूज़ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मिस्टेकनली इसमें कॉजेज़ लिख देते हैं, जबकि ये इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको इफ़ेक्ट्स ही देने हैं, ये कॉजेज़ नहीं है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करने की इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, यानी वो इफ़ेक्ट्स हो गए ना, कि उस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स क्या हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले टाइप 1 में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, then body paragraph 1 effects, body paragraph 2 solutions, then conclusion। तो effects हम एक में लिख देंगे, solution सेकंड में आ जाएंगे। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कम से कम 2 effects और 2 solutions हों आपके ऐसे में। मतलब ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं देनी है इफ़ेक्ट्स की, सॉल्यूशंस की, क्योंकि किसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं होती हैं जिसके बहुत सारे कारण निकल आते हैं। हम जनरली भी किसी चीज़ के ऊपर, किसी समस्या के ऊपर बात करने बैठे तो हम कहेंगे हाँ ये भी कारण है, ये भी इसका असर है, इसका इफ़ेक्ट ये भी हुआ, हालांकि ये चीज़ भी हुई। बट आपको ऐसा नहीं करना, हमें कोई 2 मेजर से, मेन से इफ़ेक्ट्स और सोल्यूशंस लेने हैं और उनको अपने पैराग्राफ्स में लिखना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो इफ़ेक्ट लिखे हैं सॉल्यूशन उसी से रिलेटेड हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि इफ़ेक्ट्स जो लिखे हैं सॉल्यूशन उससे मैच ही नहीं करते होते, तो सॉल्यूशन हमेशा उससे मैचिंग होने चाहिए। नाउ टाइप 2, इंट्रोडक्शन, BP1 इफ़ेक्ट, इसमें आप एक इफ़ेक्ट लिखोगे, BP2 में इफ़ेक्ट आ जाएगा, BP3 में दोनों इफ़ेक्ट्स के सॉल्यूशंस आप मर्ज करके लिख सकते हो। देन इज़ कंक्लूजन। देन टाइप 3, आजकल ज़्यादातर ये चल रही है, इंट्रोडक्शन, BP1 पहला इफ़ेक्ट आप लिखोगे, उसी के साथ सेम पैराग्राफ में उसका सॉल्यूशन लिख दोगे। BP2 दूसरा इफ़ेक्ट और उसी के साथ उसका दूसरा सॉल्यूशन, देन कंक्लूजन। स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है टाइप 3, बिकॉज इसमें क्या है, इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन उसका इकट्ठे ही दे देते हैं। जैसे इफ़ेक्ट लिखा, साथ ही उसका सॉल्यूशन बता दिया। तो ये भी बहुत ईजी वे है आपका ऐसे प्लान करने का, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेट्स नाउ मूव टू कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस पार्ट। सो इसमें टाइप 1 में देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट। अब इसमें इन्होंने क्लियरली पूछा है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसके कॉजेज़, रीजंस क्या रहे हैं और आप इसके क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, BP1 में आप कॉजेज़ दे दोगे, एटलीस्ट आपको 2 कॉजेज़ देने हैं। BP2 सॉल्यूशंस, उसी के 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। देन कंक्लूजन। ये नहीं होना चाहिए कि कॉज आपने लिखा है पर सॉल्यूशन उससे मैच ही ना करें, यानी जो हमने प्रॉब्लम बताई है, जो हमने कारण दिया है, सॉल्यूशन उसी का ही होना चाहिए। देन उसके बाद टाइप 2, इंट्रोडक्शन, BP1 कॉज, BP2 में सेकेंड कॉज आ जाएगा, BP3 में मर्ज करके उसकी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। देन कंक्लूजन। सिमिलरली टाइप 3, इंट्रोडक्शन, BP1 में आप पहला कॉज दोगे, उसी के साथ उसका सॉल्यूशन दे दोगे।
BP2 में सेकंड कॉज दोगे, उसी के साथ उसका सॉल्यूशन दे दोगे, देन ऐसे को कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड व्हाट इफेक्ट्स विल दिस हैव ऑन सोसाइटी। अब जो ऐसे आते हैं कॉजेज के साथ इफेक्ट्स, इसमें इन्होंने सॉल्यूशंस नहीं पूछे हुए। तो अब सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं आपके हिसाब से, और इसके सोसाइटी के ऊपर असर क्या है, इफ़ेक्ट क्या है। तो टाइप 1 इंट्रोडक्शन, BP1 कॉजेज़, BP2 इफ़ेक्ट्स, देन कंक्लूजन। टाइप 2 इंट्रोडक्शन, BP1 में कॉज, BP2 कॉज, BP3 इफ़ेक्ट्स, देन कंक्लूजन। टाइप 3 इंट्रोडक्शन, BP1 में पहला कॉज आ जाएगा और उसी के साथ उसका आप इफ़ेक्ट लिख सकते हो। BP2 में दूसरा कॉज, उसी के साथ दूसरे कॉज का दूसरा इफ़ेक्ट, देन कंक्लूजन। अब जो लास्ट टाइप है, व्हाई इज़ दिस द केस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी रेयरली आता है कि जब आपको तीनों चीज़ें ही एक ही क्वेश्चन में इकट्ठे पूछी हों। फिर तो पैटर्न बहुत क्लियर है कि 3 BPs बनने ही बनने हैं, हर एक में एक एक चीज़ आप डिस्क्राइब करोगे। वाई इज़ दिस द केस, ऐसा क्यों है, इसमें रीजंस आ जाएंगे। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उसके रिजल्ट्स क्या रहे, इफेक्ट्स क्या रहे, और हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इसमें सॉल्यूशंस पूछे हैं। वेरी सिंपल। तो इंट्रोडक्शन, BP1 में कॉजेज, BP2 इफेक्ट्स, BP3 सॉल्यूशंस, एंड देन कंक्लूजन। सो दिस वाज द ऑल अबाउट प्रॉब्लमेटिक ऐसे फॉर्मेट्स। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल for the formats of remaining essay types. Thank you.